दोस्तों हम जानेंगे कि कस्टम बिड कैसे क्रिएट करते हैं और पब्लिश करते हैं इन जैम फॉर द आइटम विच आर नॉट अवेलेबल इन जैम। तो सबसे पहले हम लोग जैम में लॉगिन करेंगे। जैम में हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद हम लोग जैम एबिलिटी रिपोर्ट पे जाएंगे। जैम एबिलिटी रिपोर्ट पे जाके वहाँ पे हम लोग एक नन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे उस आइटम का जो आइटम अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद क्रिएट कस्टम कैटलॉग। फिर उसके बाद हम लोग कस्टम कैटलॉग बनाएंगे। कस्टम कैटलॉग बनाने के बाद फ्रॉम जनरेटेड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हम लोग जनरेट करेंगे उससे हम लोग कस्टम कैटलॉग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उसमें हम लोग कस्टम कैटलॉग में हम लोग स्पेसिफिकेशन अपलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिएट कस्टम बिड, उसके बाद हम लोग कस्टम बिड क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। कस्टम बिड में हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी और हमारा क्या सप्लाई है, सप्लाई शेड्यूल डिटेल्स, सारे एडिशनल टर्म्स कंडीशन, सारे इसमें कस्टम बिड में हम लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे गए हम। फिर अब इसमें जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे जाएंगे। जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे जाएंगे। हम लोग क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, हम लोग मैनुअल रिपोर्ट क्रिएट करेंगे फॉर द आइटम विच आर नॉट अवेलेबल इन द जैम। मैनुअल रिपोर्ट हम एक आइटम का कर रहे हैं, टर्मिनल बार, जो कि जैम में है नहीं। टर्मिनल बार ऐड प्रोडक्ट नेम टर्मिनल बार। तो ये हमारा टर्मिनल बार का कोई प्रोडक्ट आ नहीं रहा है, नॉट फाउंड इन दिस कैटेगरी। तो हम इसको डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग करेंगे। फिर उसके बाद डिड यू चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कीवर्ड्स टू फाइंड योर कैटेगरी सर्विस एट द जैम। यस, इस पे यस कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे दिस इज वन टाइम रिक्वायरमेंट, हेंस न्यू कैटेगरी क्रिएशन इज नॉट प्रपोज्ड और रिक्वायर्ड रिकरिंग। इस पे हम लोग इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। दिस इज वन टाइम रिक्वायरमेंट, आई सर्टिफाइड पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कैटेगरी नॉट अवेलेबल आ रहा है। ठीक है। इसमें हम लोग जनरेट रिपोर्ट करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। ये आपका रिपोर्ट आ गया है। दिस इज वन टाइम रिक्वायरमेंट, हेंस न्यू कैटेगरी क्रिएशन इज नॉट प्रपोज्ड, रिक्वायरमेंट इज रिकरिंग बट रिक्वेस्ट फॉर न्यू कैटेगरी क्रिएशन विल बी सबमिटेड सेपरेटली फॉर पर। ठीक है। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। ठीक है। उसके बाद आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। फिर से आप डैशबोर्ड पे जाएं। माई डैशबोर्ड जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे जाएं। तो जो आपका रिपोर्ट क्रिएट हुआ है वो ये है, टर्मिनल बार। रिपोर्ट नेम इज टर्मिनल बार। तो आप इसमें इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएं, क्रिएट कस्टम कैटलॉग पे जाएं। हमें अब रिपोर्ट जनरेटेड रिपोर्ट से कस्टम कैटलॉग बनाना है। क्रिएट कस्टम कैटलॉग हमारा नेक्स्ट है कि कस्टम कैटलॉग फ्रॉम जनरेटेड रिपोर्ट। तो क्रिएट कस्टम कैटलॉग पे जाएंगे। इसमें जो आपका इंडेंट से जो आया है, सप्लाई ऑफ टर्मिनल बार, जो आपको इंडेंटर जो आइटम का नाम देता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सप्लाई ऑफ टर्मिनल जो भी है।
हम तो अपना डाल दिया है। फिर रेफरेंस प्राइस फॉर कैटलॉग, आपका रेफरेंस प्राइस क्या रहेगा? इसमें आप रेफरेंस प्राइस यूनिट आइटम का देना है, एक क्वांटिटी का कितना होगा फॉर वन नंबर्स या वन क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का आपके पास 10 लाख का एस्टिमेट आया है, इंडेंट से 10 लाख का एस्टिमेट आया है ना, और क्वांटिटी आपके पास 25 क्वांटिटी को बाय करना है, 10 लाख का एस्टिमेट है, तो एक आइटम का क्या रेट हो गया आपका? 40,000। 40,000 इसका बेसिक रेट हो गया। इसमें आप जीएसटी जोड़ लें 1.18, ये हो गया आपका 47,200। तो एक आइटम का आपका कितना रेट हो गया? 47,200 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब आपका सेलिंग यूनिट, तो आपका क्वांटिटी होगा चूज यूनिट। आप सेट भी चूज कर सकते हैं, नंबर भी चूज कर सकते हैं, तो आप सेट चूज कर लें, क्वांटिटी सेट। एड रिलेटेड सिमिलर कैटेगरीज, इसको हम लोग नहीं जाएंगे। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, एचएसएन कोड भी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आप क्लिक करके अब अपना जो भी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है आप उसको सेलेक्ट करके, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा आप उसको सेलेक्ट करके देखना होगा। आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स का साइज जो है 1 MB से कम होना चाहिए। आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का इमेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, आपको अगर डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। सेव कर दें। अब ये आपका कैटलॉग सेव्ड हो गया है, सप्लाई ऑफ टर्मिनल बार। तो आप इसको यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। कैटलॉग प्रीव्यू ये है। तो आपका ये कैटलॉग पब्लिश हो गया है। इसको पब्लिश होने में 15 मिनट लगता है, तो आप इसको वेट कर लें, 15 मिनट तक में आपका ये पब्लिश हो जाएगा। फिर से हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद फिर हम लोग जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे जाएंगे। जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में आप टर्मिनल बार में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट कस्टम कैटलॉग में जाएंगे। इस बार हम लोग इसमें यूज क्रिएटेड कैटलॉग में जाएंगे, यूज्ड क्रिएटेड कैटलॉग। फिर यहाँ पे देखिए हमारा ये कैटलॉग पब्लिश हो गया है। सप्लाई ऑफ टर्मिनल बार 47,200 इंक्लूसिव जीएसटी फॉर वन आइटम, ये पब्लिश हो गया है। अब इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश डेस्टिनेशन बीएचएल का ही है उत्तर प्रदेश, और जो आपका इंडेंटर है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। जो भी आपका इंडेंटर है यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसका क्वांटिटी 25, जो क्वांटिटी आपका इंडेंट में है वो आप उसको सेलेक्ट कर लें, सेट कर दें, ऐड टू कार्ट कर लें। उसके बाद आप लोग प्रोसीड टू चेकआउट कर लें। सप्लाई स्पेसिफिकेशन, इसमें आप क्लिक कर लें। ये यहाँ से आप स्पेसिफिकेशन जो आपने डाला था वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं वेरीफाई डाउनलोड करके। मैं सेव कर रहा हूँ इसको, फिर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका ये बीट जनरेट हो रहा है, ये पूरा बीट का पार्ट है। यहाँ से स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी डिटेल्स, EMD, EPBG, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, वेरीफाई, OTP एंड पब्लिश, ये पूरा आपका जो है बीट क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे लास्ट में आप बीट को पब्लिश कर सकते हैं। फिर कंसाइनी पे आएंगे, कंसाइनी रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो आपका कंसाइनिंग ऑफिसर है उसका एड्रेस आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगा, ये नंबर ऑफ डेज। आपका नंबर ऑफ डेज मतलब कि
फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट से कितना दिन में डिलीवरी आप इसको दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड डेट के बाद मान लीजिए आपको 80 दिन का इंडेंटर ने डिलीवरी दिया है, तो आप इसको 80 लिख दें और इसको यहाँ से सेव कर दें, ओके कर दें, सेव सक्सेसफुली क्लिक कर दें, कंटिन्यू करें। फिर आपका बिड क्रिएशन डेट, बिड ड्यूरेशन, वैसे बिड हम लोग मिनिमम 21 डेज होता है, लेकिन हम लोग 5 डेज एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई कोरिगेंडम इशू करना है, कुछ आपका स्पेसिफिकेशन अलग है, कुछ डॉक्यूमेंट वेंडर से हमें चाहिए, तो उसके लिए हम एक कोरिगेंडम इशू कर देंगे, उसमें हम उस डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई कर देंगे। कुछ और हमारा टर्म्स कंडीशन है जो कि जैम में अभी कस्टम बिड में नहीं आ रहा है, तो वो सब भी हम उस कोरिगेंडम में इशू कर सकते हैं। तो कोरिगेंडम का परमिशन आफ्टर 5 डेज ऑफ बिड पब्लिश डेट, जो हमारा बिड पब्लिश होगा उससे 5 डेज के बाद हम कोरिगेंडम इशू कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें 5 डेज का मार्जिन लेकर के 25 डेज का हम लोग बिड ड्यूरेशन ले लेते हैं। फिर आप यहाँ पे बिड का क्लोजिंग टाइम आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग 12 आवर्स दे देते हैं, 12 PM। और बिड ओपनिंग डेट एंड टाइम ये आ गया यहाँ पे 12:30। फिर उसके बाद ये आपका 25/1/2021 इसलिए लिया है आपका, यहाँ से अगर 31/12 आज का डेट है तो वहाँ से 25 डेज इसने ले लिया है बिड ड्यूरेशन, ठीक है। और बिड लाइफ साइकिल का आप 90 डेज होता है, इसमें बिड का ड्यूरेशन भी आ जाता है और बिड ओपनिंग भी आ जाता है, अवार्ड भी आ जाता है और उसकी वैलिडिटी भी आ जाती है। तो इसमें आप 90 - 25 बिड ऑफर वैलिडिटी, ये आपका 65 कर देते हैं इसमें। तो आपका ये पूरा बिड ड्यूरेशन, बिड लाइफ साइकिल पूरा हो गया। डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू RA? अगर आप RA में यस करेंगे तो आप स्प्लिटिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर आपका RA है तो इसमें आप RA में यस कर सकते हैं। अगर इंडेंटर ने बोला है कि इसको स्प्लिट करना है 70:30 में, तो आप इसको नो कर देंगे। इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यस पे करेंगे तो आपको इंस्पेक्शन एजेंसी का ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्पेक्शन प्री डिस्पैच सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्वालिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और फिर इम्पेनल एजेंसी, यहाँ पे एजेंसी के बारे में बताना पड़ेगा, थर्ड पार्टी या जो भी है। अगर BHL का इंस्पेक्शन है तो आप इसमें यहाँ पे इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड में नो कर दें, और कोरिगेंडम जब हम इशू करेंगे, पब्लिश करेंगे 10 बिड पब्लिश के 5 दिन बाद जब हम कोरिगेंडम इशू करेंगे, तो कोरिगेंडम में हम इसको इंस्पेक्शन के बारे में बता देंगे कि BHL विल डू द इंस्पेक्शन बिफोर डिस्पैच ऑफ आइटम, ऐसा हम उसमें टर्म्स कंडीशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन इवेल्युएशन, तो आप इसमें 7 डेज डाल सकते हैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन और टेक्निकल इवेल्युएशन के लिए। और फिर आपका बिड एस्टिमेट वैल्यू आपका ये आ रहा है, टोटल सही आ रहा है ये हमारा, ठीक है। टोटल हमें 10 लाख का ऑर्डर आया था, इंडेंट इंटू 1.18 18% GST के साथ ये 11,80,000 का ये आ रहा है। तो ये हमारा एस्टिमेट भी सही आ रहा है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ पे एडिट भी करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में एस्टिमेट गलत लिखा है आइटम का, तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके बिड एस्टिमेट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, फ्री डिलीवरी एट साइट, ये आपका ये रहेगा। फिर उसके बाद एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क आप डालना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। और फिर आप इसमें पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
बिडर्स एनुअल टर्नओवर आपका कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है तो आप इसमें भर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, एवरेज एनुअल ओईएम टर्नओवर और पास्ट परफॉर्मेंस, कुछ पीक्यूआर वगैरह है तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाकी कोरेंडम में भी डाल सकते हैं पीक्यूआर को। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, तो इसमें आप यस कर दें। आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप इसमें एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, ओईएम चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड इन एटीसी, एडिशनल टर्म्स कंडीशन में इसमें हम ये यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए एडिशनल टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद आप आए हैं, डू यू वांट टू गिव एग्जाम्पशन टू वेरीफाइड एमएससी, आप अगर एग्जाम्पशन देना चाहें तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और जो भी ईयर्स टर्नओवर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें इसको नो कर दिए हैं। कोरिगेंडम में हम सारा कुछ एग्जाम्पशन के बारे में लिखेंगे, एमएसएमई को क्या प्रेफरेंस रहेगा, सारा टर्म्स कंडीशन कोरिगेंडम में जो बिड पब्लिश के 5 डेज बाद हम लोग करेंगे। डू यू वांट टू गिव एग्जाम्पशन टू वेरीफाइड स्टार्टअप, उसको भी नो कर दें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स, इसका भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इट इज़ सर्टिफाइड पे क्लिक कर दें, सेव कर दें। फिर आपका आएगा ईएमडी और ईपीवीजी, ठीक है। ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और ये बैंक गारंटी का है तो इसको नो कर दें, सेव कर दें। फिर स्प्लिटिंग के बारे में पूछेगा तो आपको स्प्लिटिंग करना है। अगर आप आरए सेलेक्ट किए हैं तो आपका स्प्लिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, तो अगर स्प्लिटिंग करना है तो आप यस कर दें। कितना में स्प्लिट करना है, 2 में करना है तो 2 में। तो आप यहाँ पे L1 को कितना दे सकते हैं, 70% और L2 को 30%, तो आपका ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना है स्प्लिटिंग तो आप उसको यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, तो नो कर दें, ठीक है। यस करेंगे तो आपका ऐसे रह जाएगा, ठीक है। डू यू वांट टू रिजर्व दिस प्रोक्योरमेंट फॉर MII क्लास, तो इसको आप नो कर दें, इसको भी नो कर दें। ये मेक इन इंडिया का क्लास है, ठीक है। डू यू वांट टू रिजर्व प्रोक्योरमेंट फॉर MSI माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस का है, इसको भी नो कर दें। आप कोरिगेंडम में ये सब के बारे में दे देंगे आप, ठीक है, कंफर्मेशन। फिर आप इसको सेव करें, ठीक है। फिर आपका टर्म्स और कंडीशन आ जाएगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन यहाँ ओके कर दें। एडिशनल टर्म्स कंडीशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स कंडीशन है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जेनरिक वाले में जाएंगे। जेनरिक में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसमें चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो ऐड हो जाएगा। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म्स कंडीशन है वो 7 पेज पे है, वो है while generating invoice in GEM portal, the seller must upload scanned copy of GST invoice and screenshot of GST portal confirming payment of GST। ये GST के रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम इस क्लॉज को ऐड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्लॉज है इसमें आपका स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई में आप इसको क्लिक करें और ऐड करें, ये ऐड हो जाएगा। स्कोप ऑफ सप्लाई में यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या क्या ऑप्शंस और वेरियस ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आप सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ गुड्स भी कर सकते हैं, सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर etc एंड ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अभी मेरा इंटरेस्ट है ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे, या आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा आप उसको सिलेक्ट कर लें। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट में आता है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स में आप देखिए
Bidders offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates documents sought in the bid document etc and corrigendum if any। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है क्लाउज, और फिर आप इसको ऐड कर लें। तो अभी हमने 3 इम्पोर्टेंट क्लाउज को ऐड कर लिया है, स्कोप ऑफ सप्लाई, बिडर्स ऑफर टू लिएबल टू रिजेक्टेड एंड जीएसटी इनवॉइस का भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, और भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, वारंटी के एजेंट्स या जो भी एप्लीकेबल आपके इंडेंट के हिसाब से है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको, इंस्पेक्शन का क्लाउज जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपका इनसे कोई मैच नहीं हो रहा है तो आप कोरिगेंडम में वेंडर पब्लिश बिड पब्लिश होने के बाद कोरिगेंडम में हम बाकी का जो भी क्लाउज है हम उसमें डाल देंगे। तो अभी आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका आई एग्री एंड टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करें, फिर आएगा वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश। तो आपके मोबाइल पे ये ओटीपी आएगा, आप ओटीपी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास ओटीपी आएगा और फिर आप उसको पब्लिश बटन करेंगे तो आपका ये बिड पब्लिश हो जाएगा। बिड पब्लिश होने के 5 दिन के अंदर आपको कोरिगेंडम का एक ऑप्शन आएगा, बिड्स में जाएंगे, बिड्स में आपको बिड्स स्टेटस, बिड्स में ही आपको वो आपका बिड दिख जाएगा पब्लिश का, और कोरिगेंडम का भी ऑप्शन आ जाएगा उसमें। तो इस ढंग से आप अपना जो है कस्टम बिड आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा ये टेस्टिंग था, एज फॉर सैम्पल मैंने इसको बनाया था। ओके, थैंक यू।